Hello everyone, you are welcome to your channel G Classes for Better Explanation and myself Mr. Govind Jha. Today I have just come here with a no topic, teaching topic. I wanted to talk to you, I wanted to just convey one message to you all. So I have just brought that message for you all. I must tell you, you must have got a notification. One notification has come that came yesterday and it is regarding class 10th CBSE. और जैसा कि आप जानते ही होंगे और देख चुके होंगे कि CBSE ने अपनी क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है और क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन को उन्होंने पोस्टपोन कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई विल जस्ट रीड द नोटिफिकेशन विच हैज़ बीन सेंट बाय CBSE yesterday. So first I would like to just read, pay attention, you must be getting on the screen. I am just reading here. The notice was circular number, it was, and it has circular number that is CBSE CE exam 2021 and date is 14th April 2021. Notification is the board exams for class 12 to be held from May 4th to June 14th 2021 are hereby postponed. These exams will be held hereafter. The situations will be renewed on 1st June 2021 by the board and details will be set subsequently. A notice of at least 15 days will be given before the start of the examination. भाई अगर बात करें मिला जुला करके तो लगभग ये एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन किया गया है और 1 जून से होने की बात हो रही है, लेकिन शायद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये भी जो है एग्ज़ाम ऐसे ही कगार पे है कि इसको भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ये कैंसिल नहीं है। मेरे दोस्त सुने इसको ध्यान से, अभी तक ये पोस्टपोन रखा गया है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लास 10th, इट इज़ फुली कैंसल्ड और ये कैंसिल कर गया है। ये देखते हैं कि क्लास 10th के बारे में क्या नोटिफिकेशन है। द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th May to June 7th 2021 आर हेयर बाय कैंसल्ड। द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड. Any candidate who is not satisfied with the marks allocated to him or her on this basis will be given an opportunity to sit in exam as and when the conditions are conducive to hold the exams. Means it is written here clearly, very clearly, the exam has been cancelled. Means class 10th board examination CBSE is cancelled now. So first I would like to congratulate all the students who were candidate in class 10th this year and who got passed. So now you are grown to class 11th, so you are very warm welcome to class 11th. और आपने 10वीं जो है पास की है, मेहनत की है। एंड वन जस्ट आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू ऑल, दोस्तों ये ज़िंदगी एक लीज पे मिली है। दोस्तों ये ज़िंदगी एक लीज पर मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में ना रहें। दोस्तों ये ज़िंदगी एक लीज पे मिली है, रजिस्ट्री के चक्कर में यहाँ ना रहें। खुद भी स्वस्थ रहें, खुद भी मस्त रहें और कभी भी रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़ें। तो दोस्तों जिन्होंने पास कर लिया है क्लास 10th का, माय डियर स्टूडेंट्स हु गॉट क्लास 10th एंड दे आर जस्ट रीच टू क्लास 11th, देयर रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड। और रिजल्ट के बारे में बोला गया है कि डोंट वरी, रिजल्ट आपका अच्छा ही आने वाला है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट। तो रिजल्ट का क्या प्रोसेस होगा उसको ध्यान से सुने। रिजल्ट जो आपका मिलने वाला है वो रिजल्ट आप जो स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम जो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन या प्री बोर्ड जो भी एग्जामिनेशंस आपके हुए हैं कंडक्ट, वो उस बेसिस पे आपका वहाँ पे जो सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन होगा, आपके द्वारा लिखा गया पेपर क्लास 10th में जो सबसे बेस्ट होगा आपका स्कूल में, उसी बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार होगा। इसलिए चिंता का पैसा कुछ भी नहीं है, चिंता ना करें, डोंट वरी एंड बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। बट द थिंग इज व्हाट, एग्जामिनेशन हैज़ नॉट बी टेकन, एग्जामिनेशन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ और आप बोर्ड में नहीं बैठ पाए, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप ऑलरेडी 2-3 पेपर स्कूल में लिख चुके हैं, दैट इज़ फॉर क्लास 10th, सो यू आर हैविंग एक्सपीरियंस। yes, obviously you have not seated in that board examination, this is there, but you have, so आपके पास क्वालिटी है and you must know quantity has not come but quality has come because you had completely 1 year और आपने जो एक पूरे complete साल, हाँ मैं मानता हूँ, I just consider this now in this pandemic situations how corona is being spread or everywhere and how just it affected last year,
on the different just areas I can say in different sector, these all sectors we are affected due to corona, and now still we are suffering. So as you can see the situations, still we are not overcome from that. So आप इसके लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करें और आने वाले समय में आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो सिलेबस है, आपकी जो क्लास 11th की सब कुछ है, उसका आप जो है तैयारी शुरू कर दें अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए, क्योंकि आने वाला समय भी ऐसा ही चलता रहेगा कुछ दिनों तक। इसीलिए ये इंतज़ार में न रहा कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा और आपका बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपका आने वाला है। इसलिए इस चिंता में ना रहें, आप 11th की तैयारी शुरू कर दें। मैं 4 लाइनें जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उन छात्र छात्राओं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जो है अभी तक क्लास 10th इस बार पास कर लिए हैं और क्लास 11th के लिए गए हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो आपने चंद लम्हे अपने ज़िंदगी के जिए हैं और यहाँ पे मेहनत किए हैं, अभी तो आपके लिए पूरा खुला आसमान है बाकी। उसे आपको जो है उसकी दूरी तय करनी है। यू हैव टू जस्ट कवर माइल्स, यू हैव टू गो माइल्स। तो इसीलिए किसी भी बातों से अफेक्टेड ना हो, आप हमेशा अपने दिल में और अपने जो है दिमाग में बनाए रखें, आपका जो है एक रूटीन होना चाहिए। उस रूटीन के हिसाब से आप अपने आप को जो है कंट्रोल करें, आप अपने स्टडी टाइम को कंट्रोल करें, हर चीज़ पे ध्यान दें, लेकिन पढ़ाई पे भी साथ साथ ध्यान दें। तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहावत है, अच्छी किताबें और अच्छे लोगों, ये जल्दी आदमी को समझ में नहीं आती है, उसे समझने के लिए आपको उसे पढ़ना पड़ता है। जस्ट लाइक इन द सेम मैनर, इफ़ यू आर गुड and a person wants to just understand you, they have to just go into deep into you, then only they can understand. By the seeing easily your face and you, nobody can say that what you are. तो किताब भी उसी तरह से है। किताब अगर देखने से भी अच्छी होती है और किताब अच्छी भी होती है, आप जानते हैं। तो अगर इसे अच्छी तरह से आप जानना चाहते हैं तो इसमें आपको डुबकियाँ लगानी होगी, तो आप इसे डुबकियाँ लगाएं। लास्ट में जो है मैं एक अपनी बातों से जो है अपना वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूं और आप लोगों से विदा चाहूँगा। एक मैं कहना चाहूँगा, उठो तो ऐसे उठो कि फिक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फिक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाच करे, बंदगी भी नाच करे। अरे सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं। तो दोस्तों ये सिलसिला ज़िंदगी की चलती रहेगी, ये पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, ये हमारी और आपकी मुलाकात चलती रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी। आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं, आपको फिर से एक बार बधाई क्लास 11th में जाने के लिए, क्लास 10th पास करने के लिए। एंड इन द लास्ट ओनली आई विल जस्ट टेल यू, आई वुड लाइक टू जस्ट रिसाइट वन लाइन विच हैज़ बीन सेड बाय चाणक्य। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद बिना मेहनत की चाहिए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, एंड बाय द सेइंग दिस ओनली आई वुड लाइक टू फिनिश माय वर्ड्स। So thank you, have a nice day, and once again congratulations to you all for your further life, for your further future. Thank you, have a nice day.